नमस्कार मित्रों, आज हम जानने वाले हैं कि भारत के अंदर कितनी आबादी पोषण से, सैनिटेशन से, घरों से यानी कि उनके पास अपना एक घर भी नहीं है, और कितनी आबादी कुकिंग फ्यूल से, आदि आदि कई हम डेटा को जानने का प्रयास करेंगे। आप इस डेटा को निश्चित रूप से अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वो भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषण की, यानी कि भारत की कितनी आबादी पोषण से वंचित है। तो लगभग 38% आबादी पोषण से वंचित है। अब इस डेटा को आप, कोई पूछने वाला नहीं है, शायद सिविल सर्विस में सीधा नहीं पूछेंगे कि भारत की कितनी आबादी पोषण से वंचित है। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा 99%। लेकिन आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको देश में बताना है कि कितनी भूखमरी हो चुकी, तो उस भूखमरी को जो आपने बताना है उस तर्क का आधार बन सकता है कि 38% हमारी आबादी पोषण से वंचित है, यानी कि भूखमरी है तभी तो वंचित है। अब इसी को आप गरीबी के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं कि अब पोषण 38% को नहीं मिल रहा, तो 38% आबादी अमीर तो हो नहीं सकती। यानी कि कभी सुना है कि अमीर व्यक्ति को खाने के लाले पड़े हुए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गरीब जनसंख्या को ही तो खाने की जो है समस्या होगी ना। तो 38% को पोषण नहीं मिल रहा, यानी कि वो गरीब जनसंख्या है। गरीबी का स्तर ये भी है। अब निश्चित रूप से भारत सरकार ने जो गरीबी की परिभाषा रखी हुई है वो बहुत निम्न है, तुच्छ है। अब सीधा सा बात है, जब 38% को पोषण नहीं मिल रहा तो 38% गरीबी तो है, इसीलिए उनको पोषण नहीं मिल रहा है। और जबकि गरीबी की जो परिभाषा भारत सरकार ने बना रखी है उसके अकॉर्डिंग केवल 22 या 23% आबादी गरीब है। तो ये विरोधाभास भी हमें दिखाई देता है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। खैर, फिर बात आती है घरों से वंचित कितने लोगों के पास अपना घर नहीं है। तो लगभग 46% आबादी आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी अपने घरों से वंचित है। उनके पास एक घर नहीं है रहने के लिए। तो ये डेटा कितना इम्पोर्टेंट है, हम यूज़ कर सकते हैं कि उनके पास घर ना होने का मतलब है कि उनका परिवार कितना असुरक्षा महसूस करता होगा, समाज में उनकी क्या स्थिति होगी। निश्चित रूप से ये बातें पता चलती है, और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है ये भी पता चलती है, क्योंकि 46% ऐसे ही थोड़ी ना घरों से वंचित हैं। उनकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से कमजोरी है। तो आप इस डेटा को कई जगह यूज़ कर सकते हैं। गरीबी में भी यूज़ कर सकते हैं, बेरोजगारी दिखानी है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी होगी यानी कि उस परिवार की